प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका श्रीमती रेनू मार्टिन आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम पुस्तक रचना प्रसून के पाठ 3 जिसका शीर्षक है शब्द विचार के भाग 2 के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ के भाग 1 में हमने शब्द विचार को पढ़ा और उसे समझा। भाग 2 में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को समझेंगे। हमारे पाठ का नाम है शब्द विचार। आइए इसका अभ्यास कार्य करने से पहले इस पाठ को संक्षेप में समझें। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम समझते हैं कि शब्द का क्या अर्थ है। शब्द वर्णों का वह समूह है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता है। इसके बाद हमारा यह जानना आवश्यक है कि शब्द भंडार किसे कहते हैं। किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समुदाय को उस भाषा का शब्द भंडार कहते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जा सकता है। पहला, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 भेद हैं, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। दूसरा, शब्दों का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर किया जाता है। इसके भी 2 भेद हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। प्यारे बच्चों, इस पाठ को संक्षेप में समझने के उपरांत आइए अब हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं। हमारे पाठ का पहला अभ्यास कार्य है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति। हमारा पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, शब्द वर्णों का वह समूह है जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता है। इसका अर्थ है, शब्द वर्णों का एक समूह होता है। कई वर्ण मिलकर एक शब्द बनाते हैं जिसका कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, शब्दों के वर्गीकरण के कौन-कौन से आधार हैं? और इसका उत्तर है, शब्दों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। पहला, प्रयोग के आधार पर।
दूसरा, अर्थ के आधार पर। हमारा तीसरा प्रश्न है, अविकारी शब्दों के किन्हीं दो भेदों के नाम बताइए। इसका उत्तर है, अविकारी शब्दों के दो भेद हैं। पहला, क्रिया विशेषण। दूसरा, संबंध बोधक। प्यारे बच्चों, वैसे तो अविकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं, परंतु इस प्रश्न के उत्तर में आप किन्हीं 2 भेदों के नाम लिख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? प्रत्येक का नाम बताइए। और इसका उत्तर है, अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला, सार्थक शब्द। दूसरा, निरर्थक शब्द। बच्चों, हमारे अगले अभ्यास कार्य में हमें दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने हैं। का, रिक्त स्थान के मेल से शब्द बनते हैं। यहाँ सही उत्तर है वर्णों। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। खा, शब्दों के रिक्त स्थान को शब्द भंडार कहते हैं। इसका सही उत्तर है समुदाय। शब्दों के समुदाय को शब्द भंडार कहते हैं। हमारा ग रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। इसका सही उत्तर है अविकारी। अविकारी शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है। घ रिक्त स्थान है, अर्थ के आधार पर शब्दों के रिक्त स्थान भेद होते हैं। इसका सही उत्तर है 2। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। बच्चों, आपका गृह कार्य है, आप इस पाठ को पुनः पढ़िए तथा दिया गया समस्त अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा कीजिए। बच्चों, आपको इस वीडियो में जो भी अभ्यास कार्य समझाया गया है उसे समझें और उसे
अपनी अभ्यास पुस्तिका में पूरा करें। प्यारे बच्चों, पाठ 3 का बचा हुआ अभ्यास कार्य हम इस पाठ के भाग 3 की वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पुनः देखें और इस अभ्यास कार्य को समझकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में करें। धन्यवाद।